नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से सीईटी है, पशु परिचय है, एलडीसी रेट है, वीडियो है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपकी जो एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी क्या है सोल्व करते चलेंगे। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। तो अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था। उनमें अपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, बेसिक भी पढ़ लिया था। तो आज अपन क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, कल अपन ने पढ़ा था कि अगर ब्याज की गणना 6 माह से हो, ब्याज की गणना 3 माह से हो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने कल किए थे। बात समझ में आ गई? तो चलो आज अपन अगला टाइप की बात करें। अगला टाइप कौन सा रहेगा? जैसे आपका प्रिंसिपल या मूलधन, जैसे मूलधन आपको दे रखा हो कितना, 20,000 रुपए। आपको अगर समय दे रखा हो, समय दे रखा हो यहाँ पे 1.5 साल, और दर आपको दे रखी हो जैसे 20%, और पूछा क्या हो आपको ब्याज बराबर क्या होगा। और ये आपको पता ही है कौन सा चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन तो आप समझ कर रहे होगे। क्वेश्चन क्या दिया, यदि कोई 20,000 रुपए धनराशि 1.5 साल के लिए उधार दी जाए और उसकी दर कितनी हो, 20% हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्वेश्चन है, कोई राशि है वो 20,000 रुपए की राशि, उस पर 20% की क्या है दर है और समय है 1.5 साल, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आपको मिले तो किस प्रकार से सोल्व करोगे? देखो, 1 साल का तो लगेगा पूरा ब्याज, बात समझ में आ गई। और दूसरी साल का कितना ब्याज लगेगा, दूसरी साल कितनी है आधी, तो आधा ही क्या लगेगा ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई? दूसरी साल क्या है आधी है, तो आधा क्या ब्याज लगेगा। उन्होंने क्या 1.5 साल के लिए उधार लिया है, तो 1 साल तो क्या है पूरी साल का ब्याज लगा, दूसरी साल का 1 साल का लगेगा या नहीं, कितनी साल का, आधी साल का ब्याज लगेगा। तो आधी साल का अपन चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे? अगर साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या करते, 1 साल का ब्याज निकाल देते और उससे बटा 2 करके वो ऐड कर देते, तो वो हो जाता 1.5 साल का ब्याज। लेकिन ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे बताओ देखिए मेरे को। आधी साल का ब्याज है, आधी साल पैसा उधार देंगे तो ब्याज भी कितनी साल का लगेगा, आधी साल का ही लगेगा। बात समझ में आ गई? देखो किस प्रकार से करेंगे अपन। जो आपको रेट दे रखी है वो पहली साल क्या कितनी परसेंट है, 20%, तो 20% लगाएंगे। दूसरी साल ये तो हो गई फर्स्ट साल की, और ये हो गई सेकेंड साल की। अगर सेकेंड साल की रेट की बात करें तो रेट कितनी हो जाएगी, बटा 2। क्यों आधी क्यों हो गई, आधी रेट क्यों हो गई, क्योंकि समय कितनी साल के लिए लिया आपने, 1/2 साल के लिए। बात समझ में आ गई? तो दर को भी अपन क्या कर देंगे 1/2। बात समझ में आ गई? तो दर आपकी कितनी हो जाएगी 3%। अब तो आसानी से सोल्व कर सकते हो। आपका मूलधन कितना है, मूलधन आपका 20,000 रुपये गुणा पहली साल की दर कितनी है 20 की, तो 120/100 हो गया। दूसरी साल की दर कितनी है 10%, तो क्या हो जाएगा 110/100, और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 20,000। अब क्या है इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखो इनको गुणा कर देंगे, 12 दूनी कितने हो गए, या फिर आपस में इनको गुणा कर देते हैं 11। देखो ये आ गई 2 जीरो आ गई इधर, 11 ये 12 से गुणा किया तो 11 11 121 कितने हो गए 132 हो गए। 132 को 2 से गुणा किया तो आपके पास कितना जाएगा, 132 को गुणा किया तो 264, और 2 जीरो ये आ गए, तो 26,400 रुपये हो गए। अब 26,400 क्या हो गई, इसका मान हुआ है 26,400 रुपये, माइनस करेंगे आपकी जो आपका अमाउंट है, तो क्या होगा आपका मिश्र धन अमाउंट हो गया, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है मूलधन है। तो मिश्र धन में से अपन माइनस करेंगे मूलधन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा ब्याज। तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा आपका 6,400 रुपये।
ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझो अच्छे से। क्वेश्चन क्या दिया है, 20,000 रुपए की धनराशि है, वो 1.5 साल के लिए उधार दी जाती है। उसमें ब्याज की दर वो 20% है। समय कितना दे रखा है आपको, 1.5 साल, और दर दे रखी है 20%, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको अगर समय मिले तो पहली साल का ब्याज है वो कितना लगेगा, 20%। जितनी दर दे रखी है तो पूरी साल का ब्याज लगेगा तो 20% लगेगा। दूसरी साल का ब्याज कितना लगेगा, आधी साल का ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या कर देंगे, जो रेट दे रखे है, आपकी दर दे रखी है, उसको क्या कर देंगे, आधी। तो रेट में अपन ने भाग दे दिया किसका, 2 का। तो रेट आपकी कितनी होगी, 10% की होगी। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में किस प्रकार से किया, ये आपका क्या प्रिंसिपल इंटू, ये तो आपको फॉर्मूला बार बार लिखाने की जरूरत है नहीं। सी आई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कोष्टक स्टार्ट 1 प्लस आर अपॉन की पावर 100 आर बटे क्या 100 की पावर टी, और माइनस क्या जाएगा आपका पी। बात समझ में आ गई। ये क्या आपका मूलधन है, ये दर है, बटे में 100, समय क्या है टी। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने क्या इसको सोल्व कर लिया। इसमें देखो हर साल क्या है, रेट अलग अलग लगी। देखो इस प्रकार से किया अपन ने, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ है रेट अलग अलग। रेट क्या, पहली साल की रेट अलग है और दूसरी साल की रेट अलग है। ये कब लगता है, जब दोनों साल की क्या होती, रेट सेम होती, तो अपन क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। बात समझ में आ गई। अगर दोनों साल की क्या होती, रेट बराबर होती तो स्क्वायर कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों साल की रेट अलग अलग अपन ने रखी। क्यों, पहली साल तो पूरी साल का ब्याज और दूसरी साल का आधी का। तो पहली साल तो दर होगी पूरी और दूसरी साल दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6,400 रुपये। ये क्या हो गया, ब्याज के रूप में आपको प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश क्या करो। क्या दिया है, मूलधन अगर कितना है 10,000 रुपये, समय आपका कितना 2.5 साल, और दर दे रखी है आपको 10%, और पूछा क्या है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई। तो जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से आपको सोल्व करना है। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में करते जाओ। आपको क्या दे रखा, मूलधन दे रखा 10,000 रुपये, और समय दे रखा 2.5 साल, और दर दे रखी है 10% की, और पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। यहाँ पे क्या दे रखा, प्रिंसिपल की बात करें तो कितना आपका 10,000 रुपये है, और बात करें अपन समय, समय कितना आपका 2 से 1 बटे मतलब 2.5 साल हो गई, और दर कितनी हो गई, दर हो गई आपकी 10%। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। पहली साल का ब्याज क्या लगेगा, पूरा लगेगा, तो 10% हो गया। दूसरी साल का ब्याज कितना लगेगा, 10%, क्योंकि पूरा ब्याज लगेगा। तीसरी साल क्या होगी, तीसरी साल पूरी का ब्याज नहीं है, आधी साल का ब्याज है, तो दर भी आपकी कितनी हो जाएगी, 10/2 बराबर कितनी होगी, 5%। बात समझ में आ गई। ये अगर बात आपके समझ में आ गई तो आपके क्वेश्चन आगे आसानी से हल हो जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं, प्रिंसिपल आपका कितना 10,000 रुपये है, गुणा 110/100 गुणा 110/100, और तीसरी साल के लिए अपन कितना लिखेंगे, 5। कितनी परसेंट है, 5%। तो क्या लिखेंगे 105/100, और माइनस में क्या करना आपको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आपका 10,000 रुपये,
तो माइनस क्या करना आपको 10,000 रुपये। बात समझ में आ गई। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो एक कैंसिल हो गए, इस 2 जीरो से कैंसिल कर दिया इन 2 जीरो को। तो आपके पास क्या बच गया, 11 गुणा 11 कितने हो गए, 121 गुणा 105। इसको माइनस कर दो आप 10,000 से, वो क्या जाएगा आपका ब्याज। तो 105 को गुणा करेंगे अपने 21 से, तो क्या जाएगा, आपके पास कितना आ गया, 121 से करना भाई अपने को, 121 से करना है, 21 से नहीं करना, 121 से, 121 से करना। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 501, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 721, तो 12,705 रुपये। तो इसका मान कितना आ गया आपके पास, 12,705 रुपये। माइनस करना है 10,000 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखो एक बार दोबारा करते हैं अपन। 105 को क्या किया, 121 से गुणा किया, तो क्या जाएगा 105, 210 और 105, 50721। तो देखो आपका ब्याज कितना आ गया, 2,705 रुपये। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपकी ब्याज की राशि। किस प्रकार से किया, कोई मूलधन है 10,000 रुपये, समय आपका 2.5 साल, और दर दे रखी आपको कितनी 10% की, और पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई। तो पहली साल ब्याज है वो पूरा लगेगा, फिर दूसरी साल भी क्या है ब्याज है पूरा लगेगा। बात समझ में आ गई। तीसरी साल क्या हो जाएगा, ब्याज है पूरा नहीं लगेगा, आधा लगेगा। आधा क्यों लगेगा, क्योंकि जो आपको साल दे रखी है वो तीसरी साल पूरी नहीं, आधी साल है। तो दर क्या हो जाएगी, इससे 5 से 5 में सॉरी 10 में भाग दिया अपने किसका, 2 का, तो कितनी हो गई 5% हो गई। बात समझ में आ गई। आगे अपन सोल्व करेंगे। 10,000 गुणा 110 बटे क्या हो जाएगा 100, 110 बटे क्या हो गया 100 गुणा 105 बटे 100, 2 साल की तो क्या हो गई अपने 10% की क्या दर है, तीसरी साल की कितनी है 5% की। और फिर माइनस करेंगे अपन प्रिंसिपल से, तो आपका आंसर कितना आ गया, देखो इसको गुणा किया तो कितना आ गया 12,705, माइनस करेंगे प्रिंसिपल से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ गया 2,705 रुपये। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, यदि आपको कोई प्रिंसिपल दे रखा है, जैसे अपन बात कर ले, प्रिंसिपल आपको कितना 20,000 रुपये दे रखा है। पहली साल फर्स्ट ईयर की क्या है आपकी, फर्स्ट ईयर आपकी रेट हो जैसे 20%, और दूसरी साल आपकी दर हो जैसे 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया, कोई राशि आपके 20,000 रुपए की, पहली साल जो दर है वो 20% की, और दूसरी साल दर हो वो क्या है 10%। पहली साल कितनी हो 20% की दर, दूसरी साल 10% की दर हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा, मूलधन दे रखा आपको 20,000 रुपए, और इस बार आपको क्या है रेट अलग अलग दे रखी है। रेट पहली साल की कितनी है, फर्स्ट ईयर की कितनी है आपके 20%, और सेकेंड ईयर की कितनी है 10%। आपको पूछा क्या है ब्याज, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक तरीका तो आपके पास रहेगा प्रभावी दर का इफेक्टिव रेट। प्रभावी दर कौन सी लगेगी, ए प्लस बी प्लस ए गुणा
B/100। तो आप सीधा सीधा इसकी सहायता से निकाल सकते हो। पहली साल कितनी है 20% प्लस दूसरी साल कितनी है आपके 10% प्लस 20 गुणा 10/100। अब देखो इनको ऐड किया 10 और 20 कितने हो गए 30 हो गए। 30 प्लस इन दोनों गुणा कर दिया तो कितना आ गया 200/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। आपके पास कितना आ जाएगा 30 और 2 कितने आ गए 32। तो प्रभावी दर कितनी हो गई 32% की। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप सीधा सीधा निकाल दो 20,000 का आपने निकाला कितना 32%। ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया 32 64 और 2 जीरो तो 6,400 रुपये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो आपकी क्या है दिक्कत आ सकती है। इसमें क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रिंसिपल पहली साल का 20,000, दूसरी साल का कितना है प्रिंसिपल है तो आपका कितना 20,000। पहली साल की रेट कितनी है 20%, दूसरी साल की रेट है वो 10% और आपको ज्ञात क्या करना चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक तरीका तो अपना ये रहेगा। दूसरा तरीका किस प्रकार से करेंगे, प्रिंसिपल आपका कितना 20,000 रुपए है। पहली साल दर कितनी है आपकी 20% की तो 120 बटा क्या जाएगा 100 आ जाएगा। दूसरी साल की दर कितनी है 10% की तो क्या जाएगा 110/100 और माइनस किसको करेंगे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना आपका 20,000 रुपए। अब देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कैंसिल किया और 11 को अपन क्या करेंगे इधर देखो क्या आ गए 1 और 2 जीरो आ गए। 11 को गुणा करेंगे 12 से तो क्या आ जाएगा 132 से 132 को गुणा करेंगे किससे 2 से तो कितना आ जाएगा 264 आ गया। तो 26,400 रुपये आ गए। इसको माइनस करेंगे तो आपका प्रिंसिपल कितना 20,000 तो आपकी राशि कितनी आ जाएगी 6,400 रुपये। तो ये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। तो जो तरीका आपको पसंद आए उसकी सहायता से आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बताया 20,000 रुपये की राशि है। पहली साल रेट है आपकी 20% और दूसरी साल रेट कितनी है आपकी 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है तो किस प्रकार से निकालेंगे। प्रिंसिपल अगर आपका कितना 20,000 रुपये है तो रेट पहली साल की कितनी है 20%, दूसरी साल की कितनी है 10%। तो पहला तरीका तो क्या रहेगा 20,000 प्रिंसिपल होगा। पहली साल की रेट 20% है तो अपने क्या लिखा 120/100। दूसरी साल 10% तो क्या लिखा 110/100 माइनस कर देंगे तो आपका क्या है प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई। तो फिर अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ गया जो ब्याज है वो आ गया। दूसरा तरीका क्या रहेगा प्रभावी दर। प्रभावी दर क्या होती है a प्लस b प्लस a गुना b। तो a पहली दर क्या है आपकी 20% की, दूसरी दर कितनी है 10% की। तो 20 प्लस 10 इसको तो ऐड कर दिया गुना फिर जो a है a क्या 20% गुना क्या है 10% बटे में क्या आ जाएगा 100। तो इन दोनों का ऐड किया क्या आ गया 30 आ गया। इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। तो 30 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 32। तो प्रभावी दर आपकी कितनी हो गई 32%। तो आप सीधा क्या है जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है इसका क्या निकालो 32%। 32% निकालते हैं आपके पास क्या जाएगा 6,400 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर आपसे पूछे मिश्र धन कितना हो जाएगा तो इसमें ऐड कर दो 20,000 प्लस 6,400 तो ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आपसे ब्याज भी पूछ सकता है और अमाउंट भी पूछ सकता है। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि आपको 5,000 रुपए की राशि है। फर्स्ट साल की जो दर है वो 5%, दूसरी साल रेट बढ़ा के कितनी कर दी 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम जो पिछला क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। पहली साल रेट है वो कितनी है 5% है, दूसरी साल क्या बढ़ा के रेट को कर दिया 10% और आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई।
प्रिंसिपल आपका कितना है 5,000 रुपये है। रेट पहली साल की कितनी है 5% है और दूसरी साल की रेट कितनी है आपकी 10%। तो 5 से बढ़ा के रेट कितनी कर दी 10%। और आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप चाहो उस विधि से कर सकते हो। प्रिंसिपल कितना आपका 5,000 रुपये गुणा 105/100 आ जाएगा और गुणा 110 क्या आ गया 100 आ गया। बात समझ में आ गई। और माइनस क्या करना आपको प्रिंसिपल आपका कितना है 5,000 रुपये। आप चाहो तो इसकी सहायता से कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको और बताया था, आपको क्या निकालनी होती है इफेक्टिव रेट, इसी को क्या बोलते हैं प्रभावी दर। तो किस प्रकार से निकालेंगे a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। देखो a का मान क्या आपके पास 5 है प्लस क्या आ जाएगा 10 प्लस 5 गुणा 10 बटे क्या आ जाएगा 100। बात समझ में आ गई। अब देखो इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 15 प्लस क्या आ जाएगा 5 को गुणा किया 10 से तो 50 बटे क्या आ गया 100 आ गया। तो ये क्या हो गया 1/2। तो अपन इसको क्या लिखते हैं 15.5 लिख सकते हैं क्या। 1/2 का अपन क्या है 0.5 लिख सकते हैं क्या। तो इन दोनों को ऐड किया 15 और 15 ये क्या है आधा है 0 पॉइंट क्या है 5 है। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 15.5। आपको जो आपका जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल कितना आपका 5,000 रुपये, इसका आप क्या है 15.5% निकालो। 15.5% निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। चलो निकालते हैं। देखें यहाँ पे अपने क्या दशमलव हटा दिया तो यहाँ क्या आ गया 0। 3 जीरो से क्या हो गई 3 जीरो कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या बच गया 155 गुणा 5। 5 5 25 हाथ की कितनी लगी 2 5 5 25 से 2 कितने हुए 27 हाथ की 2 5 एकम 5 है 2 कितने हुए 7। तो 775 रुपये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो आपका ब्याज कितना आ गया 775 रुपये। तो इस प्रकार से देखो एग्जीक्यूशन है। अगर आपको दे दिया जाए, अगर यहाँ 3 साल का भी आ सकता है आपके पास कि पहले साल की दर ये थी, दूसरे साल की दर ये थी, तीसरे साल की दर ये थी, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो या मिश्र धन ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है या फिर जैसे 2 साल का दे दिया जाए तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। पहला तरीका क्या प्रिंसिपल आपका कितना है प्रिंसिपल है 5,000 रुपये। यहाँ पे आपको रेट दे रखी पहली साल की 5 तो क्या लिखेंगे 105/100। दूसरे साल के 10% तो क्या लिखा है 110/100 माइनस क्या कर देंगे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल आपका कितना था 5,000 रुपये। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में जो राशि आ जाएगी यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा क्या आएगा अमाउंट आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे किससे प्रिंसिपल से तो आपका क्या आ जाएगा ब्याज। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया प्रभावी दर निकालेंगे। प्रभावी दर क्या होती है देखो a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे a क्या है a का मान कितना 5%, b का मान कितना 10%। इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को फिर क्या किया प्लस आ गया बीच में, इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे दिया। तो 5 + 10 बराबर क्या हो गया 15 और यहाँ आ गया 5 × 10 बराबर क्या 5 × 10 बराबर कितना होगा 50/100। तो ये क्या आ जाएगा 15.5। ये क्या हो गई प्रभावी दर। अब क्या है जो आपको प्रिंसिपल है उसका 15.5% निकाल दो वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन। भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।
हेलो हेलो बोल तो रहा हूँ।